consequences. This is on the दिल्ली का फिरोज शाह कोटला स्टेडियम विवादों में है इन दिनों में। दरअसल डीडीसीए के इस स्टेडियम की लागत को लेकर कई सवाल पूछे जा रहे हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली इस स्टेडियम पर हुए खर्च को लेकर सुर्खियों में हैं, या यूं कहा जाए कि आम आदमी पार्टी ने उन्हें इस खर्च को लेकर कटघरे में खड़ा कर दिया है। आज खुद अरुण जेटली को सफाई देने सामने आना पड़ा। आइए आपको दिखाते हैं कि आखिर क्या महंगा पड़ गया कोटला। ये हैं तस्वीरें दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम की। दर्शकों की क्षमता करीब 50,000 और खर्चा उसी को तो लेकर बवाल मचा हुआ है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि जिस स्टेडियम का बजट सिर्फ 24 करोड़ था, उस पर 114 करोड़ खर्च कर दिए गए। आम आदमी पार्टी पूछ रही है कि बाकी पैसे कहां गए। डीडीसीए ने अरुण जेटली जी की अध्यक्षता में 24 करोड़ रुपए का बजट बनाया कि हम इस स्टेडियम को 24 करोड़ रुपए में कंस्ट्रक्ट करेंगे। कुल राशि 114 करोड़ रुपए खर्च करी गई। कहां गए वो 90 करोड़? फिरोज शाह कोटला स्टेडियम दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के अंतर्गत आता है। केंद्रीय वित्त मंत्री और करीब 13 साल डीडीसीए अध्यक्ष रहे अरुण जेटली आज सफाई देने सामने आए और कहा, घोटाले के आरोप बेबुनियाद हैं और 114 करोड़ में स्टेडियम का पुनर्निर्माण बड़ी बात है। मैं स्पष्ट कर दूं कि दिल्ली में गैर सरकारी साधनों से बना हुआ एकमात्र क्रिकेट स्टेडियम यह है। बाकी सब टैक्स पेयर या सरकार के खर्चे पे बने हैं। इतना बड़ा विशाल स्टेडियम पहले छोटा बनना था, फिर उसको बड़ा करते गए क्योंकि दिल्ली को बड़े स्टेडियम की जरूरत थी। और मुझे गर्व है इस बात का कि उसकी सुविधाएं हम लोगों ने बढ़ाई और 114 करोड़ रुपए में एक स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेडियम बना। साल 1999 में अरुण जेटली डीडीसीए के अध्यक्ष बने। साल 2000 में फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का पुनर्निर्माण शुरू हुआ। इसे दोबारा बनकर खड़े होने में 7 साल लगे। इस दौरान कोटला स्टेडियम की क्षमता 26,000 से दोगुनी होकर करीब 50,000 हो गई। कुछ ऐसे दिखता था पुराना फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, लेकिन लगभग 8 साल की मेहनत के बाद कुछ ऐसा दिखता है नया फिरोज शाह कोटला स्टेडियम। पुराने फिरोज शाह कोटला स्टेडियम और नए फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में बहुत 3 बड़े बड़े अंतर हैं। सबसे पहला अंतर जो नए फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में है वो है ये फ्लड लाइट्स। ये फ्लड लाइट्स पुराने स्टेडियम में नहीं थे। ये नए स्टेडियम में जब ये नया फिरोज शाह कोटला स्टेडियम बनाया गया तो फ्लड लाइट की व्यवस्था इसमें की गई है, जिस पर काफ़ी लागत आया था। और उसके साथ साथ इस फ्लड लाइट्स के पीछे अगर आप देखें तो यहाँ पर है नया प्लेयर पवेलियन बॉक्स। यहाँ पर नए ड्रेसिंग रूम बनाए गए हैं, आधुनिक तरीके से ड्रेसिंग रूम्स हैं। प्लेयर्स को सब तरह की सुविधाएं दी गई हैं और उसके ऊपर बनाया गया है प्रेसिडेंट स्वीट, और उस स्वीट के साथ साथ उनके पूरे उस रिंग पे बनाया गया है कॉर्पोरेट बॉक्सेस। ये वही कॉर्पोरेट बॉक्सेस हैं जो आज की तारीख में विवादों पे है, जिस पर एंटरटेनमेंट टैक्स का बकाया लगाया हुआ है डीडीसीए पर। डीडीसीए और अरुण जेटली का दावा है कि उन्होंने बेहद कम कीमत में इतने शानदार स्टेडियम को तैयार करवाया है। अरुण जेटली इस खर्च की तुलना दिल्ली के ध्यानचंद और नेहरू स्टेडियम से करके इसे बेहद सस्ता बता रहे हैं। एक नया स्टेडियम 114 करोड़ में बन गया और कॉमनवेल्थ खेल में नेहरू स्टेडियम की केवल रिपेयर्स और रेनोवेशन पे 900 करोड़ खर्चा। 14,000 कैपेसिटी के ध्यानचंद स्टेडियम पे 600 करोड़ रुपए खर्चा। और यहां एक ब्रांड न्यू स्टेडियम 42,000 क्षमता का 114 करोड़ रुपए में बना, और बनवाया भी किसी निजी कॉन्ट्रैक्टर से नहीं, एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड से। अरुण जेटली जिस ध्यानचंद स्टेडियम की बात कर रहे हैं वो हॉकी स्टेडियम है। 2010 कॉमनवेल्थ खेलों के लिए इस स्टेडियम का पुनर्निर्माण किया गया। बजट बनाया गया था 113 करोड़, लेकिन कुल खर्च हुआ 262 करोड़। कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए 42 करोड़ अलग से। इसी तरह जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में कई तरह के खेल होते हैं। कॉमनवेल्थ खेलों के दौरान स्टेडियम के पुनर्निर्माण पर 455 करोड़ खर्च होने थे, जबकि खर्च हुए थे 961 करोड़। इसकी मुख्य वजह काम में हुई देरी थी। ये तो हुई दूसरे स्टेडियमों से तुलना, लेकिन अगर देश के कुछ अहम क्रिकेट स्टेडियमों से तुलना करें तो कोलकाता का ईडन गार्डन्स देश का बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। ईडन गार्डन्स भारत का नंबर 1 क्रिकेट स्टेडियम। 2010 में कोलकाता के स्टेडियम का दोबारा निर्माण शुरू हुआ और समय लगा करीब 1 साल। खर्च आया करीब
100 करोड़ रुपए। यहां 66,000 लोग बैठकर मैच देख सकते हैं। अब इसे दिल्ली से तुलना करें तो दिल्ली के स्टेडियम में करीब 50,000 लोग बैठ सकते हैं, जबकि ईडन गार्डन्स में 66,000। दिल्ली का स्टेडियम 114 करोड़ में तैयार हुआ, जबकि ईडन गार्डन्स 100 करोड़ में। अब बात मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम की। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अंतर्गत आता है वानखेड़े स्टेडियम। वानखेड़े स्टेडियम में ही हुआ था 2011 का वनडे क्रिकेट विश्व कप, जिसमें धोनी की सेना ने जीतकर इतिहास बनाया था। वैसे तो स्टेडियम साल 1974 में बना था, पर पुनर्निर्माण किया गया साल 2011 विश्व कप से पहले। पुनर्निर्माण के लिए 70 करोड़ का बजट दिया गया था, पर बढ़ते बढ़ते यह बजट 300 करोड़ पार कर गया। दिलचस्प यह है कि पुनर्निर्माण से पहले वानखेड़े स्टेडियम की क्षमता थी 40,000 से ज्यादा, जो घटकर 33,000 रह गई। यह तस्वीरें सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के राजकोट स्टेडियम की। 30 एकड़ में फैले राजकोट स्टेडियम की क्षमता 28,000 दर्शकों की है। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका और भारत के बीच यहां एक दिवसीय मैच खेला गया। ये इस स्टेडियम में खेला गया दूसरा मैच था। साल 2006 में स्टेडियम का निर्माण शुरू हुआ था और करीब 75 करोड़ की लागत से ये स्टेडियम तैयार हुआ। यह तस्वीरें हिमाचल के धर्मशाला स्टेडियम की। ये स्टेडियम साल 2009 में बनकर तैयार हुआ था। इस स्टेडियम को बनाने का खर्चा आया था 35 करोड़। इस मैदान पर पहला वनडे साल 2013 में खेला गया। दक्षिण अफ्रीका के भारत दौरे के दौरान भी यह T20 मैच खेला गया। इस स्टेडियम की खासियत यह है कि समुद्र तल से करीब 4,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और उसकी पृष्ठभूमि में पहाड़ और हरियाली खूब नजर आते हैं। मोहाली में है पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम। ये स्टेडियम बाकियों की तुलना में काफी सस्ता है। करीब 25 करोड़ की लागत से बना है मोहाली स्टेडियम और यहाँ करीब 27,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। यहाँ फ्लड लाइट्स काफी नीचे है और करीब 16 फ्लड लाइट्स स्टेडियम में है। तो ये रिपोर्ट देखी आपने, हर स्टेडियम की अपनी एक अलग ही कहानी। वानखेड़े महंगा पड़ा तो मोहाली का स्टेडियम बेहद सस्ता पड़ा। लेकिन अब कोटला पर हुए पूरे खर्च पर राजनीति जमकर की जा रही है और ऐसे में हर कोई इस सच के जल्द सामने आने की उम्मीद कर रहा है। वाक क्रिकेट में अब जाते जाते एक खबर आपको बता देते हैं। दिल्ली के क्रिकेट से जुड़ी ये अच्छी खबर है और खबर ये कि भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी विराट कोहली गूगल इंडिया पर सर्च किए जाने वाले खिलाड़ियों में टॉप पर रहे हैं। विराट ने इस मामले में धोनी और सचिन के साथ साथ मेसी और रोनाल्डो जैसे खिलाड़ियों को भी पीछे छोड़ दिया है। जी हां, इन तमाम दिग्गज खिलाड़ियों को पछाड़कर गूगल सर्च में नंबर 1 के पायदान पर विराट कोहली। What a hit this is. This is on the